दोस्तों एक जवान लड़का था, उसकी बीएससी कंप्लीट हुई थी। वो एक कंपनी में जॉब के लिए गया, वहाँ उसकी नौकरी लग गई, लेकिन जो वो सैलरी चाहता था वो उसको सैलरी नहीं मिली, और वो सैलरी उसके अकॉर्डिंग क्या थी, कम थी। और जहाँ का वो ओनर था उससे वो कुछ उम्मीदें रखता था कि ये मुझे रेस्पेक्ट दे, जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही मेरे साथ बिहेवियर करे, लेकिन वैसे ही उसके साथ ना बिहेवियर होता था ना उसको सैलरी मिलती थी। इस बात से वो उदास हो जाता है और उसको उस कंपनी को रिज़ाइन दे देता है और दूसरी कंपनी में लग जाता है। वहाँ भी जैसे उन्होंने सोचा था, जैसी उन्होंने उम्मीद लगाई थी, उसको वहाँ सैलरी वैसी नहीं मिलती है। और जैसे ही वो रेस्पेक्ट करता है कि सामने वाला मुझे रेस्पेक्ट दे, इज्जत दे, वैसे ही उसके साथ बिहेवियर नहीं होता है लोगों का। इस बात से वो निराश हो जाता है और कहने लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है कि मेरी सैलरी भी कम रहती है और लोगों से जैसे मैं उम्मीद रखता हूँ, लोगों को इज्जत देता हूँ, वैसी मुझे इज्जत नहीं मिलती है। और इन सब से परेशान होकर वो डिप्रेशन में चले जाता है और डिप्रेशन में जाकर अपने घर के एक कमरे में जाकर कोने में बैठ जाता है। इससे जो उसके पिता है बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। 3-4 दिन बीत चुके थे, ना वो खाना खा रहा था, कभी खा लेता था कभी नहीं खाता था और कमरे में ही अंदर बैठ रहता था। इस बात से उसके घर वाले सब परेशान थे। उसके पिताजी ने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ, वहाँ कोने में एक पुरानी घड़ी रखी हुई है, इसको उठा के बाजार में बेच आओ। उसका मन तो नहीं चाह रहा था क्योंकि वो टेंशन में था पहले से, लेकिन बाप की बात थी, आखिर मानना पड़ी उसे, और वो उस घड़ी को लेकर बाजार चले जाता है। तो एक दुकान पर गया, उसने कहा भाई ये घड़ी कितने की लोगे? तो जो दुकान का मालिक था उसने कहा ये घड़ी मैं 50 रुपये की लूँगा। वो अपने बाप के पास लौट कर आता है। उसके पापा ने कहा था ये घड़ी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा की बिकेगी, लेकिन उसने 50 रुपये बताए। उसके पापा ने कहा टेंशन मत लो, उसी बाज़ार में आगे एक और दुकान है, वहाँ पर पूछ के आओ। तो जब वो उस घड़ी की कीमत उस बाज़ार में पूछने गया आगे वाली दुकान पर, तो उसने कहा ये घड़ी 1000 रुपये की। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने 50 बताई थी और इसने 1000 रुपये बताई। फिर वो लौट कर खुशी खुशी आता है कि पापा वो 1000 रुपये दे रहा है। उसके पापा ने कहा बाजार से बाहर एक और दुकान है बड़ी, वहाँ पर इस घड़ी की कीमत पूछ के आओ। वो उस घड़ी को लेकर जाता है। जो घड़ी का दुकानदार था उस घड़ी को गौर से देखता है और कहता है इस घड़ी की मतलब 15,000 रुपये दूँगा। ये सुनकर वो और ज़्यादा खुश हो जाता है और लौट कर आता है अपने पापा के पास कि पापा वो 15,000 रुपये इस घड़ी के दे रहे हैं। पापा उससे वो घड़ी ले लेते हैं और कहते हैं भाई रखे आओ। तो उसके पापा उससे कहते हैं दोस्तों, तो उसके पापा उससे क्या कहते हैं, जब तुम पहले दुकानदार के पास गए थे बेटा, उसकी औकात 10 रुपये की उस घड़ी की लगाने की, तो उसने उस चीज़ की औकात कीमत 10 रुपये लगाई। उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू थी 10 रुपये थी। अगर तुम उससे जिद करते रहते भैया उस 50 की ले लो, 50 की ले लो, वो नहीं लगाता उसके, क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी कीमत 10 रुपये की थी। तुम उससे इस बात की उम्मीद लगा लेते कि कहाँ से 50 की लेते, क्योंकि उसकी खुद औकात 10 रुपये की थी, तो 10 ही लगाएगा बेटा। आगे वाली दुकान पर गए, उसने उसकी कीमत 1000 रुपये लगा दी। उसकी नज़र में उस चीज़ की वैल्यू और कीमत कितनी थी, 1000 रुपये थी, तो इसलिए उन्होंने 1000 रुपये लगाया। अब तुम मुझसे कहते 15,000 लगा दे, 15,000 लगा दे, तुम वहीं पर ही बार बार जाते रहते और सर पीटते रहते, लेकिन वो 15,000 ज़िंदगी में नहीं लगाता, क्योंकि उसकी जो औकात थी उसकी घड़ी की कीमत लगाने की वो 1000 रुपये ही थी। जब तुम बाजार से बाहर गए तो उसने 15,000 रुपये कीमत लगा दी, क्योंकि वो जानता था कि इसकी कीमत 15,000 रुपये है, तो इसलिए उसने उसकी देख कर की कीमत कितनी लगाई, 15,000 रुपये। ऐसी तो बेटा तुम जिन लोगों से अपनी कीमत लगा रहे हो और उम्मीद रख रहे हो, उनकी जो औकात थी तुम्हें 4,000 5,000 रुपये देने की थी, और जो उनकी इज्जत जितनी उनके पास खुद की थी उतनी इज्जत तुम्हें दे सकते थे। तो इसलिए दोस्तों हमें दूसरों से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये हमें इतनी इज्जत दे। सामने वाले के पास जितनी इज्जत होगी तुम्हें उतनी इज्जत देगा, और जिन लोगों के पास तुम काम करते हो उनकी जितनी वैल्यू है उतनी तुम्हें सैलरी देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे घड़ी ने दुकान बदली, उसकी वैल्यू भी बढ़ी और पैसा ही बढ़ा। तीसरी दुकान बदली तो वैल्यू भी बढ़ी और पैसा भी बदला। इसी तरीके से अगर कहीं पर ही आप एक ही जगह फंस गए हो और फंस के रह गए हो कि भाई जो मेरी ना सैलरी बढ़ा रही है ना मेरी इज्जत बढ़ा रही है, तो आपको भी जगह बदलनी पड़ेगी। शायद आप जिससे उम्मीद लगा रहे हो अपनी वैल्यू बढ़वाने की और अपने पैसे बढ़वाने की, उसकी खुद वैल्यू नहीं हो तुम्हारी लगाने की, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए और दूसरी जगह अपनी वैल्यू लगवाइए। जिसकी वैल्यू होगी सही वो तुम्हारी वैल्यू लगाएगा। तो लोगों की बातों से निराश नहीं होइए, लोग वही वैल्यू लगाते हैं जो उनकी खुद की वैल्यू होती है। बस तुम्हें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मेरी ये वैल्यू नहीं है, जो मैंने सोची है मुझे वही वैल्यू लगवानी है। जैसे उसके बाप को पता था ये घड़ी की 1000 रुपये और 500 रुपये वैल्यू नहीं है और 15,000 रुपये भी नहीं है, जो उसके बाप को पता थी उसी में बेचेगा। ऐसी तुमको जो पता है कि हमारी वैल्यू इतनी है तो वैसा बनिए, लोगों की बातों से निराश मत होइए। तो दोस्तों हमें लोगों की बातों से निराश नहीं होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू खुद पता होनी चाहिए। जब आपको अपनी वैल्यू खुद पता होगी तो लोगों की बातों से उदास, निराश, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। फिर मिलते हैं कल नई मोटिवेशन के साथ।